तबाहाल गजा की आबादकारी दुनिया के लिए चैलेंज। खाने पीने की अशिया, पीने का साफ पानी, अद्वियात की किल्लत, ईंधन की कमी भी गजा का बड़ा मसला। इमदादी अशिया लेकर सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। फ़लस्तीनियों की ज़रूरतों के सामने इमदाद कम। खंडरात को दोबारा बसाने के लिए मुश्किलात। खैमे, खुराक, दवाओं और दीगर सामान की ज़रूरत ज़्यादा। शहरियों की तबाहाल इलाकों में वापसी जारी। सयूनी फौज ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया। जनीन में इसराइली फौज के हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी, 22 गिरफ्तार। जंगबंदी के बाद रफा में फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी जाँ बहक। सयूनी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों, तिजारती इदारों और घरों को आग लगा दी। जंगबंदी के बाद गजा में इमारतों के मलबे से 137 लाशें निकाली गईं। इसराइली हुकूमत में दरारें पड़ने लगी। इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलवी मुस्ताफ़ी। इतलाक 6 मार्च से होगा। हमास का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारजा गिडोन साआर का हमास को शिकस्त देने में नाकामी का एतराफ़। कहते हैं कि हमने जंगबंदी मुआहदे के लिए बड़ी कीमत अदा की है। हमास बरकरार रही तो मुस्तक़बिल में अमन, इस्तेहकाम और सलामती नहीं होगी। तुर्किया के मशहूर स्की रिजोर्ट के होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। 66 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद झुलस कर जख्मी। आग होटल की 4थी मंजिल के रेस्तरान में लगी और देखते ही देखते ऊपर की मंजिल तक फैल गई। मेहमानों ने खिड़कियों से छलांग लगाई। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई के लैलावती अस्पताल से छुट्टी के बाद सैफ अली खान चलते हुए घर के लिए रवाना हुए। बाएं हाथ पर पट्टी भी नजर आ रही है। उन्होंने मीडिया कैमरों और फैंस को देखकर हाथ हिलाया। घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त करके इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। नॉर्थ कराची में होने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन। मुकाबले में मारे जाने वाले डाकू उजरती कातिल निकले। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक चारों दहशतगर्द नॉर्थ कराची 5C4 में बाप बेटे को कत्ल करने के लिए आए थे। पुलिस ने मुल्जिमान के मोबाइल फोन से अहम मालूमात हासिल कर ली। मेयो बिरादरी का पंजाब में जमीन और दीगर मामलात पर तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने इंसदाई दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश का दायरा कार लाहौर तक बढ़ा दिया। मासूम सारिम के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। कराची पुलिस का बैतुल अनम अपार्टमेंट की यूनियन काउंसिल को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तहकीकाती कमेटी बना दी। शहर कायद के मजीद 2 फूल ताहाल लापता। गार्डन के रिहायशी 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा का कोई सुराग ना मिल सका। गम से निढाल माँ बाप की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। कराची में फायरिंग और कत्ल के वाक़यात। औरंगी टाउन में मोबिनाबाद में मोहम्मद सिद्दीक नामी शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मलीर रफ़ायाम सोसाइटी में बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गोलियां मार दी। मुलजिम गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कबायली जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन जारी। अब तक 8 बंकर्स मस्मार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते भी मौजूद। बगन, पस्तावनी और मुल्हिका इलाकों में गनशिप हेलीकॉप्टर से कार्रवाई जारी। टुल पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश खत्म ना हुई। मुतासरीन के लिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान भेजा जा रहा है। कुर्रम से एक और ड्राइवर की लाश मिल गई। तादाद 9 हो गई। अंधेर नगरी चौपट राज, रिश्वतखोरी सरेआम। कराची ट्रैफिक पुलिस की काली भीड़ें अपनी जेबें गर्म करने में मगन। निशानदही के बावजूद रिश्वतखोर ओहदे पर बराजमान। रिश्वत की एक कहानी GTV न्यूज़ सामने ले आया। रिश्वत लेने वाले अहलकार की खबर नशर होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती। मुतासर लड़की की जानिब से विमेन पुलिस स्टेशन में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त। मुलजिम ने दोस्तों के साथ मिलकर तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। दरख्वास्त का मतन। SHO विमेन पुलिस स्टेशन ने कहा कि मुकदमे के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। लाहौर में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। इस्लामपुरा थाने के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से गन पॉइंट पर तलाई बालियां नोच कर ले गए। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर ऊ के नारे लगाए। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कौमी असम्बली हॉल मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के गिरद जमा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान भी एहतजाज, नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज़ें। स्पीकर लॉर्ड ऑर्डर आने में नाकाम। खून का हिसाब 2 के नारों की गूंज। इंजीनियर हमीद हुसैन का कुर्रम बेअमनी पर एहतजाज, वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैनर लहरा दिया। अपोजिशन के मुज़ाकरात हुकूमती कमेटी की बड़ी बैठक। PTI मुज़ाकरात का तफसीली जायज़ा, 1 हफ्ते में जवाब देने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 7 रोज़ में जवाब देंगे। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के मुसव्वदे को पढ़ा है, कोई हतमी राय कायम नहीं की। राना सनाउल्लाह बोले कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चलेगा। ये सब कमेटी बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करें। एक ही मीटिंग हुई है, लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे KP के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। जो मुज़ाकरात है इसको आप कामयाब बनाएं, हर सूरत कामयाब बनाएं। आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राब्ते कहा जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को खराब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं, क्योंकि ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। इस हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फिर मुल्क में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं, KPK और बलूचिस्तान में अफरा तफरी है, आइन और कानून की बालादस्ती हमारा एजेंडा है, मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी, तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को दे दिए गए हैं, कौम को हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तान को अपने हुकूक के लिए उठ खड़े। आपकी हुकूक आइन प्रोटेक्ट करता है। 1973 आइन तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफिका तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एडवाइस जुमे की सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर किए जाएंगे। ये क़वानीन दोनों ऐवानों से मंजूर न होने के बाइस मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने जाएंगे। मानसहरा के बालाई इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। शोगरान, कागान, नारान का हुस्न सहरंगेज। सयाह भी ठंडे ठार मौसम और बर्फबारी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुँच गए। बालाई और पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नारान में 2, कागान और शोगरान में 1-1 फुट बर्फ पड़ चुकी। मैदानी इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कराची वाले आज से फिर सख्त सर्दी का मजा उठाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का ऐलान। तातुल का शिकार साइम अय्यूब अनफिट। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। फ़खर जमान, इमामुल हक, हसीबुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर और इरफान न्याजी के नामों पर गौर। ICC चैंपियंस अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने का अज़्म। कौमी टीम की मालबोरो कॉलेज ग्राउंड में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की अमली मशक़ें। कौमी टीम ग्रुप B का तीसरा और आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी।
और अदाकार आमिर खान, फिल्म साज फरहान अख्तर और मौसीकार शंकर महादेवन ने फिल्म दिल चाहता है का टाइटल सॉन्ग गाकर मद्दाहों की यादें ताज़ा कर दी। तीनों स्टार्स ने ये गाना मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर की 80वीं सालगिरह की तकरीब में गाया।